नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 85 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो यह ग्रीक की सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आपका ऋग्वेद का जो संबंध हो जाएगा ये आपको हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थना, और यजुर्वेद का जो संबंध हो जाएगा ये आपका कर्मकांड से हो जाएगा, और सामवेद का जो संबंध हो जाएगा ये आपका संगीत से हो जाएगा, और अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा या तंत्र मंत्र से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो यह पांडव। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारक एक जैसी थी? तो कौन सी एक जैसी हो जाएगी? आपका कर्मकांड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांडव राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अलवार नारायण संतों द्वारा। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था? तो यह कोषाध्यक्ष। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? ये हो जाएंगे विश्वास राव एवं सदाशिवराव भाऊ। फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो आपको हो जाएगा शाइस्ता खान ने। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताइए। सिख गुरु का सही कालानुक्रम तो आपको हो जाएगा रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली है? तो 1833 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो यह 1882 में अडयार में। 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य विरोध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका लॉर्ड हमस्टर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। इसमें जो हो जाएगा यानी कि 2 और 3 हो जाएगा आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सा बात शामिल नहीं थी? यानी कि उसके उद्देश्य में कौन सा बात शामिल नहीं थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा, यानी कि यह अगस्त 1917 की घोषणा। अखबार लामिदा परल यानी कि जनता का मित्र के पत्रकार कौन थे? तो आपका जया पॉल। पूंजीवादी के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया गया था। तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो यह मई 1945।
निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रक्षेपण में शामिल होता है? तो यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम। विटामिन बी को डॉट बी कहा जाता है, तो यह थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो यह उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्त कक्षाओं का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रोमर फील्ड हो जाएगा सही जवाब। एंथोनोइक एसिड में सामान्यतः क्या कहा जाता है? एंथोनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो यह एसिटिक एसिड। फुलरीन में डॉट कार्बन परमाणु होते हैं, इसमें 60। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं में लिए इम्स प्रभावित होता है, तो यह मेडुला। विश्व की सर्वाधिक समस्थानिक जलीय घास फूस है, तो यह इकोर्निया। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो यह फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तार्म संदर्भ से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यह रंगेट की, यानी कि टीन की। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं, यानी कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये आपका गलत हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये आपका सही हो जाएगा। लिथियम बाइकार्बोनेट गुड़िया का उपचार, यह भी आपका सही हो जाएगा। और दूधिया मैग्नीशिया, यानी कि प्रति अम्ल, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक जो हो जाएगा आपका, यह आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। मेरुरज्जि का मुख्य कार्य क्या है? मेरुरज्जि का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, यह भी हो जाएगा। और प्रत्यावर्ती क्रियाओं में समानता एवं नियंत्रण करना, यह भी आपका हो जाएगा। किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विवरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह ग्राहम। हेनले के स्तूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो आपका जल तथा एनसीएल। पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो यह सार्कोप्लाज्म। निम्न में से कौन सी जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, तो आपका यानी कि मछली हो जाएगा और प्रोटोजोआ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में रैली फॉन्स वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्याओं को उजागर करने के लिए किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विस्थापितों को पुनर्वासन की समस्या। निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो यह जलवायु परिवर्तन से।
पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगहीन होता है? तो यह दलपुंज। एफ में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। कार्बन तिथि निर्धारित में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होता है या होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सही जवाब। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज उसको सहन देने के लिए उपयोग की जाती है? तो आपको हो जाएगा बेकिंग सोडा। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो आपको हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से। इनमें से कौन संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो आपका हो जाएगा यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में वो समान प्रतिनिधित्व, और हो जाएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत किया गया है? तो यह आयरलैंड से, और आयरलैंड ने स्पेन से किया था। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो यह मणिपुर में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 233। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 85। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्रदान, यानी किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल अधिकार। निम्नलिखित में से कौन तत्भर समिति है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि प्रबल समिति। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। किस देश का आर्थिक विकास, यानी किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो यह अप्रत्यक्ष कर को। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो यह 91 से 92। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो यह टीसीएस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपनाम प्रदान किया है? तो आपका विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। IR-20 किस चीज की अधिकता पैदावार देने वाली किस्म है? तो यह चावल की। भारत सरकार के
बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो यह राजकोषीय घाटा। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना क्या कहा जाता है? तो यह गाडगिल योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल है? तो यह यदि कच्चा माल नहीं है तो यह कास्टिक सोडा। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु का। चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई। राजा रेड्डी एवं राजा रेड्डी किस लोक नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? तो यह कुचिपुड़ी। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका फॉर्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका पठार दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका यानी कि देश दिया हुआ है। तो आपका अंतोलिया का जो संबंध हो जाएगा या तुर्की से हो जाएगा, और अबिसीनिया पठार या इथोपिया से ही हो जाएगा, और मेसोटा का पठार स्पेन या भी हो जाएगा, और एशिया माइनर का पठार ईरान। यानी कि आपका सभी सही, यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी हो जाएगा। यदि दो स्थानों के बीच समय का अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 35 डिग्री। ट्राइटन ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह हो जाएगा नेपच्यून का। पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्या से बनता है? तो यह 10। पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं में डूबने से जो समुद्र तल पर बनता है उसे कहते हैं? तो उसे अल्मोनिशियन। लानस ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो यह लद्दाख में। स्थानांतरीय कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो यह पामलू। राजस्थान में कौन सी 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है? तो यह अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जनजाति दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका क्षेत्र दिया हुआ है। तो आपका बीरहोर का जो संबंध हो जाएगा यह आपका झारखंड से हो जाएगा, और भूटिया का जो संबंध हो जाएगा यह आपका सिक्किम से हो जाएगा, और टेढ़ा का जो संबंध हो जाएगा यह आपका यानी कि तमिलनाडु से हो जाएगा, और सेंट लीज का संबंध हो जाएगा यह आपका अंडमान निकोबार से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो यह साकापेसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो यह तुंगभद्रा। पृथ्वी के परिक्रमा से निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो यह दिन और रात। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बृहद एकीकृत परिपथ। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो यह सी ब्रेन। वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह संस्कृत। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थल है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। वार्ड ऑफ एबल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा विलियम
शैंपेन पियर। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो आपका हो जाएगा यानी कि वाटर पोलो और कबड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम मिल्खा एथलीट्स। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका आस्था सिंह को। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका केवल एक हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा, यानी कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? तो यह 14%। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नालंदा। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यह हो जाएगा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो आपका हो जाएगा यानी कि ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तब हो जाएगा रूस। बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा वैशाली। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो यह 1987 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।